हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज मैं आपके लिए रेशो, जो आपकी थर्ड बुक है क्लास 12 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, उसमें से जो हमारा रेशो वाला एनालिसिस चैप्टर है उसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लोगे तो आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है आपको निकालने के लिए आती है। अगर आप ये मेरा जो कराया वो कॉन्सेप्ट है उसको आप देख लोगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको सोल्व डेफिनेटली कर लोगे। और इंपॉर्टेंट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, आने के फुल चांसेस हैं। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹12 लाख गिवन है। 10% डिवेंचर्स गिवन है आपके पास, और टैक्स की रेट दी हुई है 40%। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको आंसर निकालना है। देखो, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है। आपको जब ये वाली रेशो निकालने के लिए आए, एक सीक्वेंस आपको सिखा रही हूँ। आपको हमेशा जब भी ये वाली रेशो आएगी, एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो और एक आपकी जो सबसे लास्ट रेशो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। आप सीक्वेंस को आप ध्यान रखना कैसे करना है, आपको एकदम कंफर्म आपका आंसर निकलेगा। जैसे सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में या फेयर वर्क में भी आप कर सकते हो, सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमेशा आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगाना है 100, बिना सोचे समझे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगाना है 100। लेस इसमें से करना है टैक्स। आपको हमेशा टैक्स की जो रेट होती है वो गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है 40। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 100, उसमें से लेस टैक्स कर देना है 40। अब जो बचेगा, जो 60 बचेगा, वो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये क्या बचा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें सबसे पहले ये वाली सीक्वेंस को कंप्लीट करना होता है। हमें ज़्यादातर जो 99.9% आपको क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया होता है। हाँ, अगर बिफोर टैक्स दिया फिर आपको ये सीक्वेंस लगाने की नीड नहीं होती है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, उसके इज इक्वल टू में आप वो वाला अमाउंट लिख दोगे जो आपको गिवन होता है। ये आफ्टर टैक्स वाला ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 12 लाख रुपीज। तो आप इसके इक्वल में लिख दोगे 12 लाख रुपीज, लिख दिया। अब देखो, हमें क्या चाहिए होता है जब आप नेट, ये जो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालने, मैं भी फॉर्मूला लिखूंगी इस रेशो का। हमें इसके लिए चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सा दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। आप इस सीक्वेंस में, आप अगर कहीं पर क्या होता है कि टैक्स भी गिवन होता है, तो आप उसके थ्रू भी कुछ भी, आपको इन तीनों में से कुछ भी दिया, आपको जो चीज़ निकालनी है, हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो चीज़ निकालनी है कैसे निकालोगे, देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो चीज़ निकालनी है इस सीक्वेंस में, जो आउट ऑफ 100 वाले नंबर होते हैं उसमें से आप ले लो। आपको ये निकालना है 100, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको आप ले लो 100। और जो सीक्वेंस आपको, सीक्वेंस जो इक्वल हो गई, 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, उनमें से जो भी आपको दिया है उसमें से छोटा नंबर उसके नीचे लिख दोगे। 100 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई उसके इक्वल वाला अमाउंट। क्लियर हो गया। जो भी चीज आपको निकालनी है उसको आप ऊपर लिखो, और जो नंबर आपको छोटा वाला दिया, जो सीक्वेंस कंप्लीट हो चुकी है, उसमें से छोटा नंबर नीचे और बड़े वाला अमाउंट मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख। 20 लाख आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। क्लियर हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आ गया, 20 लाख। अब हम रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट।
डेप्ट का मतलब होता है लोन, उधार, लॉन्ग टर्म डेप्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, हमारे पास क्या हो गया, जो भी हमने सीक्वेंस लगाई हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर लगा लेंगे 20 लाख। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, अब मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे। जो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म प्रो, जिसके भी आगे लॉन्ग टर्म लगा होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिबेंचर्स, उनके आगे जो रेट लगी होती है, जैसे हमें यहाँ पर ये दिया 10% डिबेंचर्स, बट शेयर्स के आगे भी, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के आगे आपकी रेट दी होती है, वो हम नहीं लेते हैं, वो डिविडेंड होता है, वो आपका हमारा डेप्ट नहीं होता है। डेप्ट कौन होते हैं, डिबेंचर्स, बैंक लोन वगैरह, बैंक लोन जिसके आगे रेट लगी होगी, तो वो आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं। तो जो रेट लगी है और जो आपका अमाउंट दिया है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकाल लोगे, वो उसमें जाकर ऐड कर दोगे। हम क्या करेंगे, देखो 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कितना है ये, 1 करोड़ का अमाउंट है, और कितने परसेंट है, 10%। इसको ऐसे काट दो, 10 लाख आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। इसमें आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, और जो आपने ऐड करा, जो भी चीज आपने इंटरेस्ट की ऐड करी, वही नीचे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट है, इसको नीचे रख दोगे। कितना आ जाएगा, देखो, बस अब आप इसको टोटल कर दो, 20 लाख प्लस 10 लाख, 30 लाख डिवाइड बाय 10 लाख। इसको आप काट दो सबको, तो आपका आंसर आ रहा है 3। नीचे का 1 का कोई यूज नहीं होता, हमेशा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आपकी टाइम्स में निकलती है, तो आंसर क्या आएगा, 3 टाइम्स। हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन था जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था, तो 3 टाइम्स इसका आंसर है। आपको अगर इसमें कुछ भी सही समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसको सोल्यूशन आपको दे दूंगी।